हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो TR3 के हमारे सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही एक प्रकार से जब विद्यार्थियों का मैं जब व्यूज देख रहा हूं, सुन रहा हूं, जब उनकी बातों को सुन रहा हूं तो बहुत अधीर हो रहे हैं विद्यार्थी और कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है, और बार बार एक हिंदी गाना टैग कर रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। और ये जिस तरीके से कभी कभी कोई जो इश्क में पड़े हुए जो दो लोग होते हैं और कोई एक आदमी जब इंतजार करता है तो इंतजार में एक समय तक तो उसे आनंद आता है, लेकिन एक समय के बाद वो आनंद धीरे धीरे इरिटेशन में बदलने लगता है और फिर वो उसके लिए असहनीय पीड़ा का कारण बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से TR3 के अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट कब आएगा, ये एक प्रकार से असहनीय पीड़ा बनते जा रहा है। विद्यार्थी लगातार परेशान हो रहे हैं, लगातार तनाव में जा रहे हैं, क्योंकि TR3 के लिए जो है 1 to 5 का आंसर की आना था 2 दिन पहले ही, अभी तक आंसर की फाइनल आंसर की नहीं आया। तो इस वजह से मैंने पहले ही आपको बताया था कि भाई जो रिजल्ट है उसमें काफी विलंब होने वाला है। तमाम तरह की अड़चने और समस्याएं रिजल्ट में बाधा उत्पन्न कर रही है। एक तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में लगातार केस का चलना, वकीलों के द्वारा यह कहा जाना कि हम TR1 और TR2 को रद्द करा देंगे, TR3 में कोई जल्दसाजी ना हो इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं TR3 के रिजल्ट पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही हैं, जिसके वजह से TR3 अलग अलग कारणों से हमेशा जो है वो विलंब हो रहा है। अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे कि TR1 और TR2 में जो चयनित शिक्षक हैं लगातार उनको निकाला जा रहा है, लगातार अभी भी, जैसे कि कल हमने कहा था कि TR3 में वैकेंसी की संख्या बढ़ रही है, ऐड हो रहा है वैकेंसी, बैकलॉग सीटें ऐड हो रही हैं, जिसमें मैंने लगभग 1,30,000 सीटों के बारे में आपको बताया था। लेकिन ये सीटें और बढ़ने की संभावना है, और ज्यादा बढ़ेंगी। इसका रीजन ये है कि अब आप देखिए अभी कुछ ही दिन ये कल ही का बात है, मधेपुरा से एक नोटिस वायरल हुआ जिसमें फिर से फर्जी शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। यानी कि TR1 और TR2 में बड़े स्तर पर फर्जी शिक्षक हैं, अभी भी लगातार निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी फर्जी शिक्षक हैं। और ये फर्जी शिक्षक कैसे बहाल हो गए, क्यों इनकी बहाली हो गई, इसका एक ही सबसे ज्यादा सार्वभौमिक कारण है, और वो कारण है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं कराया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने के वजह से फर्जी लोग गलत स्टेट का सर्टिफिकेट दिखा करके, गलत विकलांगता का सर्टिफिकेट बना करके सीटेट पास नहीं हुए हैं, स्टेट पास नहीं हुए हैं, और गलत तरीके से बीएड है नहीं, डीएलएड में मार्क्स नहीं है, और वो सारे लोग, ऐसे लोग जो सीटेट में पास नहीं किए हैं, वो सारे लोग शिक्षक बन के बैठे हुए हैं। और अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो उनकी सीटें जा रही हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ऐसे लोग ने TR1 और TR2 में किसका सीट मारा। TR1 और TR2 में बिहार के या अलग राज्यों के भी जो हमारे विद्यार्थी थे, जो आकर के बिहार में एग्जाम दिए, जिनके पास सर्टिफिकेट था सही, जिनके पास सही नॉलेज था, जिनके पास सही इंफॉर्मेशन था, वो सारे लोग का रिजल्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये फर्जी भर गए। अगर ये फर्जी नहीं भरे होते तो हमारे बिहार के विद्यार्थी भी और जो बाहरी विद्यार्थी हैं उनका भी और ज्यादा रिजल्ट आया रहता, और उनके घरों में खुशियां आई होती, क्योंकि वो सही मामले में एग्जाम पास किए थे, वो सही मामले में सर्टिफिकेट था, लेकिन 1-2 नंबर के वजह से उनका नहीं हुआ और ये फर्जी लोग बहाल हो गए। ये इसीलिए हुआ क्योंकि सरकार ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं कराया, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं किया। अगर ये काम सरकार कर लेती तो इस तरह की समस्या नहीं देखने को मिलती। अब सरकार से यह विनम्र निवेदन है, सरकार इस बात को समझे और देखे कि जो योग्य विद्यार्थी हैं, जिनके पास सही कागजात है, सही डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके उनका रिजल्ट समय रहते उनको दिया जाए, बहुत ज्यादा देरी नहीं किया जाए। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देरी से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय होता है। ये अन्याय सरकार को नहीं करना चाहिए। बिहार के गरीब, वंचित, कमजोर विद्यार्थियों के साथ, या जो बाहरी राज्य के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ भी, जो भी विद्यार्थी एग्जाम में अपीयर हुए हैं उनके साथ ईमानदारी हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं हो, कोई पक्षपात नहीं हो, पूरी तरीके से पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्था के तहत TR3 का रिजल्ट जल्द से जल्द निकालने का कोशिश किया जाए, ताकि
विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा इंतजार न करना पड़े और गलतियां कम से कम हो, खामियां कम से कम हो, क्योंकि टीआर 1 और टीआर 2 की गलतियों से सरकार को, आयोग को, शिक्षा विभाग को सीख लेना चाहिए कि आपने रिजल्ट ले लिया, आपने ज्वाइनिंग करा दी, आपने वेतन दे दिया और उसके बाद आपको जब पता चलता है साहब कि जिनको आपने वेतन दे दिया वो सब गलत तरीके से बहाल हो गए। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके इस सिस्टम में गलतियां कहीं पर हो रही हैं, कोई गलत कुछ कर रहा है, तो इसके पीछे दोषी कौन है? इसके पीछे कहीं ना कहीं व्यवस्था भी दोषी है, क्योंकि व्यवस्था ने ऐसा व्यवस्था बनाया कि उस व्यवस्था में गलत करने का मौका मिला लोगों को। इन ऐसे लोगों को खारिज कीजिए, इनको हटाइए और टीआर 1 टीआर 2 की जो भी बैकलॉग सीटें खाली हुई हैं उन सबको टीआर 3 में ऐड कीजिए, क्योंकि अगर ये टीआर 3 में बैकलॉग में ऐड हो गया तो हमारे टीआर 3 के विद्यार्थियों को बड़े स्तर पर लाभ होगा, बड़े स्तर पर फायदा होगा, उनका कट ऑफ भी नीचे गिरेगा और जब उनका कट ऑफ नीचे गिरेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार के बाहरी राज्य के जो सही विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन होगा, उनके घर में सरकारी नौकरी पहुंचेगी। ये सरकार और आयोग को देखना चाहिए। तो टीआर 1 और 2 में जल्द से जल्द जांच करा करके सभी बैकलॉग सीटों को टीआर 3 में ऐड करके टोटल सीट पर रिजल्ट लेके आइए, ताकि बिहार के और बाहरी राज्य के जो भी विद्यार्थी जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं उनको बड़े स्तर पर इसका लाभ मिल सके और कट ऑफ नीचे जा सके माय डियर्स। क्योंकि आपको पता है कि बैकलॉग सीटें अगर ऐड होंगी तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कट ऑफ नीचे गिरेगा ही गिरेगा। और इस बार टोटल सीट पर रिजल्ट जितना सीट ऐड होगा टोटल सीट पर रिजल्ट और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी जगह पर आप जो है सो सीटों को ऐड करिए जहां पे खाली हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा करके रिजल्ट दीजिए ताकि फेक टीचर न बचे। चलिए चैनल हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में समृद्धि के